दोस्तों, आज हम लोग पुनः अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे यूपी बोर्ड की और सीबीएसई पैटर्न में, जिसमें क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले की सीरीज़ जो हम लोग ने देखी थी, उस सीरीज़ में सोशल साइंस से संबंधित हम लोग ने क्लास 10th के एमसीक्यूज देखे थे। और आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो कि 20 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें पूरी ही बुक से हिंदी की, हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी गद्य से, हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित जितने भी मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को संजो करके आपके लिए हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे 100 बहुविकल्पी प्रश्न, 100 एमसीक्यूज जो हिंदी सब्जेक्ट के लिए हैं। खास करके हिंदी सब्जेक्ट, जो कि बच्चों को एक ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि किसमें क्वेश्चन कहाँ से बन सकेगा, तो हिंदी साहित्य से किस भाग से बनेगा या किस बुक से, किस चीज़ों से पूछी जाएगी, तो इसके लिए पूरी जानकारी आज हम लोग करेंगे। और साथ में कंपटीशन के बहुत सारे एग्ज़ाम हम लोगों के होते हैं, उन एग्ज़ामों में भी ये सोचना है हम लोगों को कि कैसे उनको फेस किया जाए। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए भी ये हमारा जो वीडियो है ये लाभकारी रहेगा। तो हिंदी में क्लास 10th के लिए हम लोग आज देखेंगे 100 एमसीक्यूज। और इसके लिए आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, और उसमें जो भी सही क्वेश्चन आपको लगता है, आपके पास एक निश्चित टाइम रहेगा, उस टाइम में आप अपने को गेस कर सकेंगे कि कौन सा सही आंसर हो सकता है, और उसके बाद हम आपको राइट आंसर भी बताएंगे। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और हम लोग आज यूपी बोर्ड में क्लास 10th हिंदी के लिए देखते हैं 100 बहुविकल्पी प्रश्न। इसके पहले हम लोग सोशल साइंस का देख चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। और इसके जो ऑप्शंस हैं 1918 से 1936 तक, 1868 से 1900 तक, और 1900 से 1918 तक, तथा लास्ट ऑप्शन है 1938 से 1947 तक। अब शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, इसको गेस करिए, और हम आपको देते हैं इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, कि शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो समय अवधि आपकी है 1918 से 1934 तक। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आया, रीतकाल की समय अवधि क्या है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1700 से 1900 तक, 1643 से 1843 तक, 1900 से अब तक, और 1050 से लेकर के 1350 तक, जिसका करेक्ट आंसर ये रहा, ऑप्शन ए 1700 से 1900 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तार सप्तक के संपादक कौन थे। इसके ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी रसमीमांसा, सी अर्धनारीश्वर, डी सेवा सदन। प्रेमचंद्र की इसमें हमें देखना है कौन सी रचना है, और इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं। और ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी ये सभी।
और इसका जब आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर है आंसर डी, ये सभी द्विवेदी युग के उपरोक्त सभी लेखक हैं, जिनमें किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सभी लेखक द्विवेदी युग के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रसमीमांसा के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। इसका हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर ए रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी भगवत शरण उपाध्याय और डी ये सभी। इसका विकल्प ढूंढिए और सोचिए, हम आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर डी ये सभी। इसका मतलब शुक्लोत्तर युग के जो भी लेखक हैं वो उपरोक्त सभी हैं, जिनमें रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और भगवत शरण उपाध्याय ये सभी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। अक्सर ये अति लघु के रूप में, लघु उत्तरीय छोटे प्रश्नों के रूप में भी ये पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ठूठा आम कृति के लेखक हैं। कौन लेखक हैं? ऑप्शन में ए भगवत शरण उपाध्याय, बी यशपाल, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामधारी सिंह दिनकर। और इसका करेक्ट आंसर है ए भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम कृति के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? और ऑप्शन ए रस की प्रधानता, बी अलंकार की प्रधानता, सी काव्य की प्रधानता और डी ये सभी। इसमें हम लोग अपना राइट आंसर देखते हैं डी ये सभी। इसका अर्थ रीतकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उपरोक्त सभी हैं, जिसमें क्या क्या था? रस की प्रधानता, अलंकार की प्रधानता और काव्य की प्रधानता थी। रीतकाल की वो प्रवृत्तियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। छायावादी काल के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी कबीर दास, सी सुमित्रानंदन पंत और डी बिहारी। जिसके लिए करेक्ट आंसर आ रहा है सी सुमित्रानंदन पंत। समाजवादी काल के, छायावादी काल के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बिहारी, सी देव और डी आलम। जिसका करेक्ट आंसर है सी देव। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल कक्षा 10 में हिंदी सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के MCQs आते हैं और ये सीरीज उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न की तैयारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी राधा चरण गोस्वामी, सी बद्री नारायण चौधरी, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से हैं? उपरोक्त ये सभी हैं। कौन कौन? राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी और बद्री नारायण चौधरी, ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं।
ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी अज्ञेय। जिसका करेक्ट आंसर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 14, रीतिकाल के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए सूरदास, बी कबीरदास, सी मतीराम और ऑप्शन डी अज्ञेय। जिसका करेक्ट आंसर है सी मतीराम। रीतिकाल के कवि कौन है? मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 15, गोदान के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी अमृत राय। जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपके सामने ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 16, शुक्लोत्तर या छायावादोत्तर के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी राघव, सी धर्मवीर भारती, डी ये सभी। जिनमें करेक्ट आंसर है डी ये सभी। इसका मतलब छायावादोत्तर के लेखक मोहन राकेश, राघव और धर्मवीर भारती ये सभी शुक्लोत्तर युग के या छायावादोत्तर युग के लेखक माने जाते हैं। ऑप्शन अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 17, साकेत के रचयिता कौन है? जिसमें ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिऔध। जिसका राइट आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 18, जड़ की बात के लेखक हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी अमृत राय, डी डॉक्टर नागेंद्र। जिसका राइट आंसर है ए जैनेन्द्र कुमार। किन्होंने क्या लिखा है? जड़ की बात के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगवादी युग की विशेषताएं कौन सी हैं? ए गहन बौद्धिकता, बी व्यंग तथा कुटतियाँ, सी यथार्थ दृष्टिकोण, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी हैं? ए श्रृंगार रस की प्रधानता, बी ब्रज भाषा की प्रधानता, सी प्राकृतिक चित्रण, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्या है? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए देव, बी भिखारी दास, सी मतीराम, डी बिहारी लाल। और करेक्ट आंसर आपके सामने है ऑप्शन डी बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 22, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी रीति मुख्य काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नीरजा के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी अज्ञेय, डी सूरदास। जिसका
करेक्ट आंसर आ रहा है आपके सामने, ये रहा सही उत्तर बी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, द्विवेदी युग की विशेषताएं। ऑप्शन ए प्राकृतिक का चित्रण, बी श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार, सी राष्ट्रीयता की भावना, डी ये सभी। जिसके लिए राइट आंसर है डी ये सभी। क्या? द्विवेदी युग की विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी अज्ञे, डी बच्चन सिंह। जिसका करेक्ट आंसर है ए रामचंद्र शुक्ल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs, 100 बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपकी बुक से दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको आज हम लोग इस सेगमेंट में देख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, छायावादी युग की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन ए प्रकृति का मानवीयकरण, बी रहस्यवाद की भावना, सी राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 27, झूठा सच के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए यशपाल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोगवादी युग की विशेषता है। ए घोर वैयक्तिकता, बी प्रेम भावना का खुला चित्रण, सी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, डी ये सभी। और राइट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, नई कविता की विशेषताएं हैं। ए मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, बी प्रयोगों में नवीनता, सी लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी यशपाल, डी जयशंकर प्रसाद। जिसका करेक्ट आंसर है ए भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, द्विवेदी युग के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है आपके सामने आ रहा है ये सभी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, छायावादी युग के कवि कौन से हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ये सभी। और जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
प्रगतिवादी युग के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी ये सभी। और जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, मित्रता निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 35, रीतिकाल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बिहारी, बी मतीराम, सी पद्माकर और डी ये सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, बी अज्ञेय, सी यशपाल, डी जैनेन्द्र। और करेक्ट आंसर ये रहा, ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 37, शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, बी भगवत चरण वर्मा, सी बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री, डी ये सभी। सही जवाब डी ये सभी हैं। क्या? शुक्ल युग के लेखक। क्वेश्चन नंबर 38, ठलुआ क्लब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गुलाब राय, बी यशपाल, सी श्याम सुंदर दास, डी अज्ञेय। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये अक्सर प्रश्न रिपीट होकर के पूछा जाता है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर है ए गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 39, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1980। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1959, 1959। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए श्रीनिवास दास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी ये सभी। और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41, झलमला कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी राजकुमार वर्मा। और करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा, ऑप्शन ए पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 42, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कहानी। जिसका करेक्ट आंसर है ए आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर,
बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। जिसका करेक्ट आंसर है ए रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी रचना है? ऑप्शन ए विचार विधि, बी कंकाल, सी गोदान, डी हंस। जिसका करेक्ट आंसर है बी कंकाल। क्वेश्चन नंबर 45। प्रकृति का मानवीयकरण किस युग की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए छायावादी युग, बी रीतिकाल, सी द्विवेदी युग, डी प्रगतिवादी युग। जिसका राइट आंसर है ए छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 46। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं? जिसका ऑप्शन ए अज्ञेय, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 47। प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। जिसमें करेक्ट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। पद्म भरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पद्माकर, बी मतिराम, सी देव, डी बिहारी। और जिसका करेक्ट आंसर है ए पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 49। भारतेंदु युग की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक चेतना, बी राष्ट्रीयता की भावना, सी गद्य एवं इसकी विभिन्न विधाओं की रचना, और डी ये सभी। जिसका सही आंसर है डी ये सभी आपके भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50। प्रगतिवादी युग की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए समाज में परंपरागत रूढ़ियों का विरोध, बी भागवाद के स्थान पर कर्मवाद की श्रेष्ठता, सी नारी शोषण के विरुद्ध व्यक्ति, डी ये सभी। और राइट आंसर है डी ये सभी। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की स्लेट में। बीच में 50% क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोगों ने आधी दूरी तय कर ली है। 50 क्वेश्चन हम लोग ने देखे और अब 50 क्वेश्चनों की ओर हम लोग फिर से बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs। और इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की ओर। बिहारी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिकाल, बी आधुनिक काल, सी भक्तिकाल, डी आदिकाल। और करेक्ट आंसर है ए रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 52। हिमकिरीटनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर।
जिसका करेक्ट आंसर है ए माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 53, चिदंबरा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। जिसका करेक्ट आंसर है ए सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 54, छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद, डी अज्ञेय। जिसका करेक्ट आंसर है आपके सामने सी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 55, शुक्ल युग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, बी राहुल सांस्कृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ये सभी। और आपके सामने करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56, भूषण किस काल के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी आदिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। और करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन सी रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 57, छायावादी युग की विशेषताएं क्या हैं? विकल्प में ऑप्शन ए आत्मपरक रचनाएं, बी त्रिमयी कल्पना की प्रधानता, सी नारी सौंदर्य एवं प्रेम के अनूठे चित्रण, डी ये सभी। और करेक्ट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58, विचार विधि के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 59, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, बी निबंध, सी कहानी और डी नाटक। जिसका करेक्ट आंसर है ए आत्मकथा। साथ में बच्चों ये भी दिला दूं कि इसके पहले हम लोग ने एक वीडियो और दिया था जिसमें पॉडकास्ट रिलीज की गई थी, और पॉडकास्ट में हिंदी साहित्य का जो सफ़र था उस सफ़र के बारे में पॉडकास्ट है, जो कि हाई स्कूल और इंटर के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को भी आप सर्च कर लीजिएगा, जो पॉडकास्ट दी गई है हिंदी साहित्य का सुहाना सफ़र के नाम से, तो वो आपके लिए उपयोगी रहेगी बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और करेक्ट आंसर है ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 61, अजातशत्रु के रचनाकार कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी राजकुमार वर्मा, डी धर्मवीर भारती। जिसका करेक्ट आंसर है ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 62, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी राजकुमार वर्मा, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी मोहन राकेश। और जिसका राइट आंसर है ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ?
और ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1951, सी 1959 एंड ऑप्शन डी 1980, जिसका करेक्ट आंसर है ए 1943, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी देव, जिसका राइट आंसर है ए केशवदास। क्वेश्चन नंबर 65, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, बी मानवतावादी दृष्टिकोण, सी राष्ट्रीयता की भावना, डी ये सभी, और जिसका राइट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी यामा, डी कामायनी, और करेक्ट आंसर है सी यामा। क्वेश्चन नंबर 67, कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी अमृत राय, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर, और जिसका करेक्ट आंसर ये रहा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, रेखा चित्र विधा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी राजकुमार वर्मा, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 69, रीतकाल की समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1700 से 1900 तक, बी 1868 से 1900 तक, सी 1918 से 1936 तक, ऑप्शन डी 1900 से 1918 तक, जिसका करेक्ट आंसर है ए 1700 से 1900 तक के बीच की जो अवधि है रीतिकाल की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 70, जहाज का पंछी किसकी रचना है? ऑप्शन ए ईलाचंद्र जोशी, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी धर्मवीर भारती, डी अज्ञेय, जिसका राइट आंसर ए ईलाचंद्र जोशी। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी अज्ञेय, और करेक्ट आंसर है ए मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 72, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर, जिसका राइट आंसर ये रहा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 73, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? ए 1843 से
आज तक, बी 1700 से 1900 तक, सी 1918 से 1936 तक, डी 1900 से 1918 तक, जिसका करेक्ट आंसर है ए 1843 से आज तक। क्वेश्चन नंबर 74, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और जिसका करेक्ट आंसर है ए मुंशी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 75, ये सभी बच्चों जितने भी क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप इसका प्रॉपर अभ्यास कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें और आप इनका राइट आंसर लर्न कर सकें, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अंक अच्छे आ सकें। तो इसके लिए आपको पर्याप्त टाइम देना होगा और पर्याप्त अभ्यास करना पड़ेगा। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 75 में हम लोग बढ़ते हैं। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी हरिवंश राय बच्चन, सी गुलाब राय, डी यशपाल, जिसका करेक्ट आंसर है ए पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर 76, ललित ललाम के लेखक कौन हैं? ए मतीराम, बी बिहारी, सी देव, डी पद्माकर, और सही जवाब है ए मतीराम। क्वेश्चन नंबर 77, और 77 में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यशोधरा के रचयिता कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत, और जिसका करेक्ट आंसर है ए मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी गिरिजा कुमार माथुर, और करेक्ट आंसर है इसका ए अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 79, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी महादेवी वर्मा, जिसका करेक्ट आंसर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 80, आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी जयशंकर प्रसाद, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका करेक्ट आंसर है ये रहा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 81, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी यशपाल, सी अज्ञेय, डी रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब है ए फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 82, बहुरे अकेला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी अज्ञेय, सी जैनेन्द्र कुमार, डी धर्मवीर भारती,
जिसका करेक्ट आंसर है ए अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 83, पूस की रात कहानी के लेखक कौन हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भगवती चरण वर्मा और डी रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर है ए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 84, हम लोग लास्ट पड़ाव तक पहुंच रहे हैं और इसको देखते हैं हम लोग। सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी राम कुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिकृष्ण प्रेमी। जिसका करेक्ट आंसर है ए लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 85, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन, बी यशपाल, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश और सही आंसर है ए राहुल सांस्कृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 86, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी राम वृक्ष बेनीपुरी। जिसका करेक्ट आंसर है ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 87, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जिसका राइट आंसर ये रहा ऑप्शन ए मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है? ए भाव विलास, बी भवानी विलास, सी रस विलास, डी कवि प्रिया। जिसका करेक्ट आंसर है डी कवि प्रिया। क्वेश्चन नंबर 89, भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है? ए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, बी सामाजिक चेतना का विकास, सी राष्ट्रीयता की भावना, डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। और जिसका करेक्ट आंसर है ए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। क्वेश्चन नंबर 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी मुंशी प्रेमचंद्र। जिसका करेक्ट आंसर है ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और साथ में ये भी जानते हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs। इसके पहले के सेगमेंट में भी हिंदी का ही हम लोगों ने सेगमेंट दिया था, जिसमें एक पॉडकास्ट है हाई स्कूल और इंटर के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का सुहाना सफ़र यहाँ पे पॉडकास्ट के रूप में है, जिसको आप किसी भी प्रकार चलते फिरते बैठते आप सुन सकते हैं और वो माइंड मेकिंग का काम करेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? ऑप्शन ए नाटक,
बी कहानी, सी उपन्यास और डी निबंध। और सही आंसर है ए नाटक। क्वेश्चन नंबर 92, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं? ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी देवेंद्र सत्यार्थी। जिसका करेक्ट आंसर है ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 93, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी मनु भंडारी, सी सत्येंद्र द्विवेदी, डी विजय मोहन शर्मा। जिसका राइट आंसर ये रहा ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क। क्वेश्चन नंबर 94, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिसका करेक्ट आंसर है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 95, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुवसामनी, डी अंधेर नगरी। जिसका करेक्ट आंसर है डी अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 96 में आ रहे हैं हम लोग, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? ए बिहारी, बी बोधा, सी भिखारी दास, डी घनानंद। जिसका करेक्ट आंसर है सी भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 97, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, बी सुनहरे शैवाल, सी कनुप्रिया, डी ठंडा लोहा। जिसका करेक्ट आंसर है ए राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 98, प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी दोनों, ए और बी। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय और भारत भूषण अग्रवाल दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 99, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी ये सभी। और करेक्ट आंसर है ए अतीत के चलचित्र। अब बच्चों हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट पड़ाव में, और ये पड़ाव हम लोगों का चल रहा है क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs हम लोग देख रहे हैं। और लगातार ये सीरीज आती रहेगी, अलग अलग सब्जेक्टों की भी आएगी। सोशल साइंस की आ चुकी है, हिंदी की आ चुकी है, अभी साइंस की सीरीज भी आएगी और कंप्यूटर सब्जेक्ट की सीरीज भी आएगी। इसके अलावा ड्राइंग सब्जेक्ट में भी 100 MCQs आएंगे। तो लगातार आप बने रहिएगा और देखिएगा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। और चलते हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चन, कोणार्क के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, बी राम कुमार वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी विष्णु प्रभाकर। जिसका करेक्ट आंसर है ए जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने आज देखे 100 क्वेश्चन देखे, और इन 100 क्वेश्चंस में हम लोग कैसे जो है यहाँ पे व्यवस्थित काम कर रहे हैं, ये सभी आप लोग देखते जाइए।
मिलते हैं हम लोग अपने अगले ब्रेक में।